नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पहले ही किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले हर उस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं जहां पर बायोलॉजी इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेबस। फिर चाहे वो टीचिंग के एग्ज़ाम्स हो, केवीएस, एनवीएस, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग या फिर किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या स्टेट के एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, हर वो जगह जहाँ पर बायोलॉजी आएगी वहाँ पर ये क्वेश्चन अपनी इम्पोर्टेंस को ज़रूर शो करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और ये है द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल दैट ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ वाज। तो अर्थ में सबसे पहला जो जेनेटिक मटेरियल ओरिजिनेट हुआ था वो क्या था? आरएनए, डीएनए, एसएनआरएनए या सीडीएनए? तो पहला जो जेनेटिक मटेरियल था वो था आरएनए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस बोलती है कि आरएनए जो है किसी भी लाइफ फॉर्म का जो आज अर्थ पर एग्जिस्ट करती है उसका प्रिकर्सर है। आरएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल है और इसको बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस जो प्रिमिटिव सेल्स में हुई उसका एज ए कैटलिस्ट इसको कंसीडर किया जाता है। तो ये जो है ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को या एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए की एग्जिस्टेंस से पहले एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से में क्या कर रहा था, पास ऑन कर रहा था और स्टोर कर रहा था, एक्सप्रेस कर रहा था वो सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। और आज का जो हम प्रेजेंट वर्ल्ड देखते हैं ये कहीं ना कहीं इसी आरएनए से जो ओरिजिनेट होता हुआ हमें नज़र आता है, जो भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ह्यूमंस विच अमंग द फॉलोइंग इज आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स? मसल्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर, कोकाइक्स, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स या ऑल ऑफ अबव? तो इसका सही आंसर है ये सभी वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, चाहे हमारे पिन्ना है, मसल ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स, कोकाइक्स है या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। इसके अलावा निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, विजडम टूथ, टॉन्सिल्स, ह्यूमन हेयर्स जो हैं, जो हमारी बॉडी की हेयर्स हैं वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। तो यहाँ से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते क्या हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वहाँ पर तो हमें देखने को मिलते थे और उनका ज़रूर कुछ ना कुछ फंक्शन भी रहा होगा, तभी वो वहाँ पर प्रेजेंट थे। लेकिन प्रेजेंटली जहाँ पर जैसे ह्यूमन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये वेस्टिजियल ऑर्गन का कोई खास फंक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है ये ज़रूर प्रेजेंट है। जैसे विजडम टूथ की ही बात करें तो हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो बहुत हार्ड खाना चबाते थे। उस खाने को चबाने के लिए वो पिछले दांतों का जो हमारे विजडम टूथ है उसको यूज़ करते थे। लेकिन आज क्योंकि लाइफस्टाइल थोड़ा इजी हो गया है, थोड़ा नरम खाना हम खाते हैं, तो ये विजडम टूथ जो है ये एक किस्म से वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो हैं वो बनते गए हैं। उसी तरह से मसल्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर है, हम अपने कानों को नहीं हिला पाते हैं, जबकि हम बाकी मैमल्स को देखते हैं तो वहाँ पर वो अपने ईयर्स को हिला पाते हैं जस्ट टू कंसंट्रेट ऑन द साउंड जो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रहा होता है, ठीक है। तो ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं ये एक किस्म के रूडिमेंट्री ऑर्गन्स होते हैं और होमोलोगस ऑर्गन्स हम इनको कंसीडर कर सकते हैं, और उन ऑर्गन्स के होमोलोगस हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या है कोई ना कोई फंक्शन जो है वो शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड्स एंड बैट्स आर? बटरफ्लाई, बर्ड्स और बैट्स के जो विंग्स हैं वो कैसे होते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, अनरिलेटेड ऑर्गन्स या वेस्टिजियल ऑर्गन्स? बटरफ्लाई, बर्ड्स और बैट्स तीनों के ही जो विंग्स हैं, पंख हैं, वो उड़ने के काम आते हैं, तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन तो बिल्कुल नहीं है और एक दूसरे से अनरिलेटेड भी नहीं है क्योंकि तीनों का सिमिलर फंक्शन है। होमोलोगस है या एनालोगस है? तो देखो बटरफ्लाई
एक अलग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री शो करती है बिकॉज दिस इज एन इंसेक्ट। बर्ड्स जो हैं ये एव्स में आते हैं और बैट्स जो हैं वो मैमल्स में आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन तीनों की जो एंसेस्ट्री है वो डिफरेंट है, ठीक है। ऑरिजिन इन तीनों का डिफरेंट तरीके से हुआ है, इन तीनों के विंग्स का। और फंक्शन क्या है, फंक्शन सेम है यहाँ पे। तो ये क्या है, ऐसे ऑर्गन्स जिनका ऑरिजिन डिफरेंट होता है, फंक्शन सेम होता है, उनको हम एनालोगस ऑर्गन्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन अ रीजन इफ पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज इज स्मॉल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट? नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, हाइब्रिडाइजेशन या माइग्रेशन? तो इवोल्यूशन में जब हम हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, जिसमें ये कहा जाता है, ये स्टेट किया जाता है कि एक जीन पूल में, जीन पूल का मतलब है किसी पॉपुलेशन में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ जीन्स अलोंग विद इट्स अलील, ठीक है। तो एक जो जीन पूल है उसमें टोटल नंबर ऑफ जीन्स अलोंग विद इट्स अलील कितना है, वो जीन पूल में आएगा, सम टोटल जो भी है जीन्स का, ठीक है। वो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम कहता है कि जो अलील्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी रहती है, स्टेबल रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन कुछ एक फैक्टर्स हैं जो इस फ्रीक्वेंसी को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। और उसमें ये चार जो हैं वो फैक्टर्स आते हैं, जिसमें नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, हाइब्रिडाइजेशन, माइग्रेशन, म्यूटेशन, ये सभी जो हैं वो आते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जीन पूल की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होगी, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो वो कब होगा? स्मॉल पॉपुलेशन में। तो पॉपुलेशन अगर स्मॉल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? सडन चेंज हो जाना, जीन की फ्रीक्वेंसी में सडन चेंज हो जाना। इसको इस तरह से समझते हैं, एक पॉपुलेशन है उसमें 10 इंडिविजुअल हैं, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, और दूसरी पॉपुलेशन है उसमें 100 इंडिविजुअल हैं। ऑफ कोर्स इसका जीन पूल 100 इंडिविजुअल वाला जो जीन पूल होगा, पॉपुलेशन होगी, उसका जीन पूल बड़ा होगा, और 10 इंडिविजुअल वाला जो पॉपुलेशन होगी उसकी जीन पूल छोटी होगी। और हम यहाँ पर देखें कि इस 10 में से अगर 2 आदमी चले जाएं तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होगा, बहुत ज़्यादा साउंड हो जाएगा। और ये जो 100 इंडिविजुअल हैं, यहाँ से अगर 2 आदमी चले जाएं तो कोई फ़र्क भी, इसको बहुत फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ ये तो मैंने बहुत छोटा एग्जाम्पल लिया, ये हज़ारों और लाखों की पॉपुलेशन में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट है जो स्मॉल पॉपुलेशन में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? डार्विन ने जो है वो नेचुरल सिलेक्शन की टर्म जो है वो हम सभी के सामने रखी। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन को समझाया कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है। हालांकि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो वर्ड है ये सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, ओरिजिनल आइडिया उनका था। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या है? राइट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट से लेकर जो डेथ है वहाँ तक जो फिट होगा इन्वायरमेंट के केस में, ठीक है, वही क्या करेगा? सरवाइव करेगा। और नेचर उसी को सिलेक्ट करेगी जो बिल्कुल फिट होता है। किसी भी परिस्थिति में जो इंडिविजुअल बिल्कुल फिट बैठता है वही सिलेक्ट होता है। और यही चीज़ हमारे एग्ज़ाम में भी लगती है। एग्ज़ाम में जिसका नॉलेज सबसे ज़्यादा होगा, जिसका जो मोटिवेशन है वो एग्ज़ाम में वो 2-3 घंटे में भी बराबर बना रहा होगा, जिसने वहाँ पर भी बराबर फोकस रखा होगा थ्रू आउट तैयारी के साथ साथ, और जिसने उस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल फिट तरीके से तैयारी की होगी, या जो बिल्कुल फिट होगा उस क्राइटेरिया में, वही क्या होता है? सिलेक्ट होता है। तो ये एवोल्यूशन में या हमारे नेचर में भी यही जो चीज़ है वो हमें देखने को मिलती है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है। तो अपनी तैयारी को इतना मजबूत रखिए कि
कभी कोई एग्ज़ाम आए तो आप ये कह सकें कि हम इस लेवल पर तो पहुँचे थे कि हमारा जो है नेचुरल सिलेक्शन वहाँ पर हुआ है। चलिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी उतना स्ट्रॉन्ग जो एक हाइब्रिड है वो बनता है, ठीक है। जेनेटिक जो रिकॉम्बिनेशन है वो उतना स्ट्रॉन्ग होता है। और माइग्रेशन का मतलब क्या है? एक पॉपुलेशन से क्या है, कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं या कुछ जीन्स जो हैं वो दूसरे पॉपुलेशन में चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। तो जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी वहाँ से क्या हुआ, जीन माइग्रेट करके चले गए, वहाँ से पॉपुलेशन में, उस पॉपुलेशन में जीन्स का लॉस हो गया और दूसरे पॉपुलेशन में एडिशन ऑफ जीन जो है वो हो गया। तो ये क्या है? जीन का माइग्रेशन है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या करती है? अलीलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Homologous structures found in some species have no clear function. These are. तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया। वो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स जिनका कोई क्लियर फंक्शन नहीं है उनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स यहाँ पर कहते हैं। जैसे विजडम टूथ, ह्यूमन में कोई क्लियर फंक्शन इनका नहीं है सिवाय इसके कि ये बाद में दर्द करते हैं। उसी तरह से निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन जो है इनका हमें नज़र नहीं आता है, लेकिन दे आर होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। किसी और ऑर्गेनिज्म ये वेल डेवलप्ड हैं, वेल फंक्शन करते हैं, तो ये क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मैन अटाविज्म मीन्स, अटाविज्म का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ सम कैरेक्टर्स? नहीं। अपीयरेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर्स? नहीं। चेंज इन एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स? नहीं। इट इज द रीअपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स। जो एंसेस्टर्स हैं उनके कैरेक्टर्स अगर सडनली आज की जनरेशन में, आज के किसी इंडिविजुअल में हमें देखने को मिल जाए तो वहां पर हम टर्म यूज करेंगे एटाविज्म। जैसे कुछ एक बच्चे जो हैं उनके बहुत बड़े बड़े दांत जो हैं वो ग्रो हो जाते हैं, या कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें टेल बोन जो है वो थोड़ी बड़ी होती है, अ काइंड ऑफ टेल जो है वो वहाँ पर नज़र आती है। तो वो क्या है? अटाविज्म है, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स जो हैं, मेमेलियन एंसेस्टर्स जो है वहाँ पर हमें टेल देखने को मिलती है और ह्यूमंस में टेल नहीं होती है। अब ये अटाविज्म होता क्यों है? हम अपने एंसेस्टर्स से जीन्स जो हैं वो इनहेरिट करते हैं और कुछ एक जीन्स जो हैं वो अल्टीमेटली क्या है, अपना फंक्शन जो है वो लूज कर जाते हैं, लेकिन सडनली क्या है वो दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे अगर वो जीन, तो वो अटाविज्म जो है किसी इंडिविजुअल में हमें देखने को आता है। ये जो इमीडिएट प्रीडिसेसर्स हैं वहाँ से हमें ये कैरेक्टर्स नहीं आते हैं, ये हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, वहाँ से हमें ये कैरेक्टर्स थ्रू जीन, थ्रू हेरिडिटी जो है वो हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या बोथ? तो होमोलॉजी जो है वो दोनों को ही इंडिकेट करती है। एक ट्रिक याद रखिए, HDAC, होमोलॉजी, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एनालॉजी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कैसे? होमोलॉजी का मतलब क्या होता है? सेम ऑरिजिन, एक ही जगह से ऑरिजिनेट हो रहे हैं लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है? सेम ऑरिजिन डिफरेंट फंक्शन, डाइवर्जेंट हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, तो ये क्या है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। कॉमन एंसेस्ट्री है, ठीक है, तो ये क्या है? होमोलॉजी। अगर वही हम एनालॉजी की बात करें जिसमें विंग्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स के विंग्स की अगर हमने बात की तो वहाँ पर क्या है? डिफरेंट एंसेस्ट्री है। इंसेक्ट्स के एंसेस्टर्स अलग हैं, बर्ड्स के एंसेस्टर अलग हैं और बैट के जो एंसेस्टर हैं वो अलग हैं। डिफरेंट है, ठीक है, एंसेस्टर्स डिफरेंट है, ऑरिजिन डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन एक ही है, क्या? उड़ना। तो यहाँ पर क्या है? ये कन्वर्ज हो रहा है, एक ही जगह पर क्या हो रहे हैं? कन्वर्ज हो रहे हैं। तो जो एनालॉजी है या एनालॉगस जो ऑर्गन्स हैं वो हमें क्या शो करते हैं? कन्वर्जेंस जो है वो शो करते हैं। तो AC और HD। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और
अगर ऐसा है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।